ये बताइए, जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सका, अपनी पत्नी को रखने की क्षमता नहीं रख सका, वो देश क्या संभालेगा? आपका मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु होती है, 3 दिन तक उनके घर पे बैठा था। राजवीर सिंह को उनके कार्यक्रम में पूरा हिस्सा नहीं लेने दिया। अपना बाप मरा तो कोरोना का बहाना बना के लखनऊ में पड़ा रहता है। कांग्रेस कहते हैं जुमला बोलती है, कांग्रेस जुमला बोलती है, प्रियंका जी जुमलेबाजी बोलती हैं, हाथ पैर टूट गया है। कुछ मत दो, शिक्षा फ्री कर दो, पहला काम, ठीक है, अपने आप सब सुधर जाएगा। शिक्षा स्वास्थ्य फ्री कर दो। आपका मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी डर के मारे, उस 50,000 से हारने वाले के डर के मारे क्यों भाग जा रहा है? अपर्णा यादव का, अपर्णा यादव के लिए क्या बोल रहे हो आप? अपर्णा यादव के लिए क्या बोल रहे हैं आप? सरकार नहीं बना पाएंगे, सरकार नकार चुकी है, श्री राम नकार चुकी है, जनता इनको नकार चुकी है, जनता इस पर उखाड़ के फेंकने जा रही है। अच्छा, राशन भी तो फ्री दे रहे हैं भैया? फ्री देंगे, अपने घर से दे रहे हैं, उनका है, सब पब्लिक का है। राज्यों में राशन और अभी पूछो, चुनाव है वहीं पे राशन, वो भी 4 महीने के लिए। अभी आप ये भी पूछोगे 2000 रुपया भी देते हैं, क्यों देते हैं भाई? ने तो कहा है खाद किस रेट में किया है, खाद किस रेट में किया है, डीजल किस रेट में किया है? हम ही से लेके दे रहे हो, अपने घर से नहीं दे रहे हो। और जो दे रहे हो वो लालीपाप है। अब फ्री क्यों दे रहे भाई? कोरोना अब नहीं है। 300 यूनिट बिजली कोरोना में आपने बोला है, पूरे 5 साल राशन फ्री करने के लिए बोला है, और 10 रुपया प्रति आदमी प्रति किया। अब क्यों दे रहे हो? इसका मतलब तुम क्यों दे रहे हो अच्छी तरह जानते हो। ये लालीपाप दे रहे हो, और हम राशन है, सिर्फ दाल चावल रोटी खाएगा बस, दाल और चावल खाएगा बस, और चना, और बाकी उसके साथ भी कुछ लगता नहीं। वो कहाँ से आएगा? वो 2000 रुपया जो तीसरे महीना देते उसमें आएगा। कुछ मत दो, शिक्षा फ्री कर दो, पहला काम, ठीक है, अपने आप सब सुधर जाएगा। शिक्षा स्वास्थ्य फ्री कर दो, बाकी कुछ मत दो। 2000 रुपया न दो, पेंशन न दो, किसी को मत दो। अच्छा, मंदिर भी बहुत बनवा रहे हैं। क्या होता है मंदिर के बारे में बात ना कीजिए, मंदिर तो बहुत दिन से बनना था। उसी पे वो है, बनेगा, पक्का बनेगा। मंदिर उसकी बात नहीं करो। मंदिर क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनवा रही है, लेकिन मंदिर उसको लेकर वोट तो मांगते हैं। मुद्दा केवल रहा है। अगर मुद्दे की बात की जाए तो अयोध्या इनका सबसे बड़ा मुद्दा था। योगी आदित्यनाथ चिल्ला रहे थे, काफी दिन से बनाया गया था कि ये अयोध्या लड़ेंगे। अगर अयोध्या के ऊपर इनको इतना विश्वास होता तो भाग के गोरखपुर चुनाव नहीं लड़ने जाते। इनको पता चल गया वहां पे तेजनारायण पांडे, पवन इनको बुरी तरीके से परास्त करने जा रहे हैं। तो जब अपने मुद्दे पे इनको भरोसा नहीं है, कौन सी राजनीति करते भारतीय जनता पार्टी? पिछली बार 40,000 से हारा है, इस बार 50,000 से हारेगा, नोट कर लीजिए। तो आपका मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी डर के मारे, उस 50,000 से हारने वाले के डर के मारे क्यों भाग जा रहा है? अपर्णा यादव का, अपर्णा यादव के लिए क्या बोल रहे हो आप? अपर्णा यादव के लिए क्या बोल रहे हैं आप? अपर्णा यादव बोलिए आप अपने जितने नेता छोड़ के अपर्णा यादव बोलो, अपर्णा यादव पे। मैं डिबेट देखता हूँ, सुन लीजिए, डिबेट देखता हूँ, सारी मीडिया के मैं बात कर रहा हूँ, लगभग आग चैनल एक है, उसको छोड़ के बाकी सारी मीडिया के मैं बात कर रहा हूँ। चाहे कुछ हो, हमारे कोई कर ले, कोई भी किसी भी पार्टी को बोलने नहीं देता है। कोई भी मीडिया वाला वहाँ जो डिबेट करवाता है वो किसी की बात को नहीं उठाता है, सिर्फ इस जो सत्ता में है उसी पार्टी का बस, बाकी किसी की बात वो सुनने नहीं। कौन क्या भैया ठीक कह रहे हैं? जो आदमी अपने परिवार को नहीं संभाल सकता वो प्रदेश को क्या संभालेगा? अपने घर की को पहले एक करो तो प्रदेश को एक करना। ठीक है, संभाल सका वो देश क्या संभालेगा? वो पहले ये बताइए, जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सका, अपनी पत्नी को रखने की क्षमता नहीं रख सका, वो देश क्या संभालेगा? आप दूसरे परिवार पे झांकते, पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने परिवार के ऊपर झांके। वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। आदमी कौन संभाल सका? आपका मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मृत्यु होती है, 3 दिन तक उनके घर पे बैठा था। राजवीर सिंह को उनके कार्यक्रम में पूरा हिस्सा नहीं लेने दिया। अपना बाप मरा तो कोरोना का बहाना बना के लखनऊ में पड़ा रहता है। कौन सी राजनीति करते हैं आप लोग? दोगली राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की। चाहे कोरोना में उत्तर प्रदेश में देखिए कोई मौत नहीं हो रही है, पूरा वैक्सीनेशन हो गया है, और अब पहले पूरा वैक्सीनेशन हो गया है, और जितना सेफ उत्तर प्रदेश है, ये सरकारों का 25 करोड़ की जनसंख्या के बावजूद उत्तर प्रदेश कोरोना से बिल्कुल सेफ है। और बाकी आप देख लीजिए, केरला में केवल 2.5-3 करोड़ लोग हैं, वहाँ 50,000 केस निकल रहा है। उत्तर प्रदेश में 5,000 केस निकल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। पूरा वैक्सीनेशन है, फ्री दो बार वैक्सीन लग गई है, और 2 बार राशन मिल रहा है। ठीक है,
ये जो है ये अखिलेश यादव थे, एहसान नहीं कर रहे हैं। 20 घंटे बिजली मिल रही गाँव में, नहीं इसके पहले 20 घंटे बिजली मिल रही गाँव में। जरा बता दीजिए इसके 20 घंटे बिजली मिल रही है कि नहीं लगे देश के अंदर? क्या नहीं चेक के टीके नहीं लगे? आपने पैसा दिया था, आपने देखा था? नहीं, ये कल्याणकारी सरकार है। अपना पहले कब आई? 5 घंटे नहीं मिलती थी। देश के अंदर कल्याणकारी सरकार है। झूठ बोलने की फैक्ट्री तुम लोग के पास है, झूठ बोलते हो यहाँ पे आके। तैयारी क्या झूठ बोल रहे हैं आप लोग। नहीं, आखिर ये कोरोना फैला क्यों? तैयारी क्या थी सरकार की? सरकार हर मामले में फेल है और इसीलिए नहीं, जनता नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकार चुकी है, या किसी सूरत पे सरकार नहीं बना पाएंगे। सरकार नकार चुकी है, श्री राम नकार चुकी है, जनता इनको नकार चुकी है। जनता इस पर उखाड़ के फेंकने जा रही है, जनता इनको उखाड़ कर फेंकने जा रही है, जनता इनको नकार चुकी है, जनता इनको नकार चुकी है। इस बार उत्तर प्रदेश की कुर्सी से इनको उठाकर फेंकने जा रही है। किसी भी सूरत पर ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इन जुमलोबाजों को समझ चुकी है और इनको उठाकर फेंकने जा रही है। जनता पूरी तरह से नकार चुकी है, उत्तर प्रदेश में इनको नकार चुकी है। आप चिल्लाते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, जय श्री राम, जय श्री राम। आप खूब चिल्लाइए, आप चिल्लाइए, लेकिन जनता आपको समझ चाहिए, उखाड़ कर फेंकेगी। आप चिल्लाइए। हमारे बीच एक महिला भी मौजूद है। एक महिला वोटर काफी ज्यादा अहमियत रखता है, तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का क्या मूड है मैडम? मैं सोशल वर्कर हूँ, समिति चलाती हूँ। हम आपको बताएं, मैं समिति चलाती हूँ। ऐसा है कि महिलाएं सुरक्षा महसूस कर रही हैं मौजूदा सरकार में। जी हाँ, सुरक्षा कर रही हैं और बड़ाइयाँ भी करती हैं, कहती हैं हम तो उन्हीं को देंगे। अच्छा, गृहस्थी की अगर बात करें तो जो गैस सिलेंडर इतना महंगाई बढ़ गई है, क्या कहना चाहिए? हाँ, सिलेंडर तो बढ़ ही गई है, महंगाई है, मगर महिलाएं सुरक्षा महसूस करती हैं कि मुझे राशन मिल रहा है, हमको सब कुछ मिल रहा है, हम क्या करें फिर, मतलब फिर गुंडा राज आ जाएगा, यही कहती हैं वो। समझ रहे हैं आप? दिक्कत हो जाएगी हमको। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों आप देना चाहती हैं? महंगाइयाँ कितनी, मैं बोलती हूँ फिर, मगर उन्होंने वो कहती हैं नहीं कुछ नहीं, हमको सुरक्षा है, हमको आराम है। महिलाएं जितनी हैं सब मन बना चुकी हैं, आपको बता रहे। मैं तो सोशल वर्कर हूँ, मोटिवेट करती रहती हूँ। अच्छा, इस समय कांग्रेस काफी ज्यादा कैंपेन चला रही, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और काफी ज्यादा महिलाओं को टिकट भी उन्होंने दिया है। क्या लगता है कहीं न कहीं जब कांग्रेस हमको नहीं पूछती है, 20 साल हो गया, महासचिव उस पे हो गया, 22 साल हो गया, आप बताए कितने लोग हैं हमारे, मेरे मित्र मेंबर हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद महिलाओं से, हमारी महिलाओं की इज्जत नहीं दी, गरीब की महिलाओं की इज्जत नहीं दिया। कांग्रेस क्या बात करते हैं आप? कांग्रेस कहते हैं, जुमला बोलती है, कांग्रेस जुमला बोलती है, प्रियंका जी जुमलेबाजी बोलती हैं, हाथ पैर टूट गया है। समिति हम मुख्यमंत्री के यहाँ पोर्टल पे डालते हैं, मेरा काम हमारी बहनों का, भाई 50 महिला के मैं पोर्टल पे डाला है और मुख्यमंत्री के यहाँ से ऑर्डर हुआ है, मैंने सारा काम बलात्कार का हुकूम सरकार करती है नारी समिति के लेटर पर, क्योंकि मेरे पास पद तो नहीं है ढंग का, कुछ नहीं है, कुछ नहीं देती है, खाली कांग्रेस जुमलेबाजी करती है। अच्छा, मौजूदा सरकार में आपकी मदद हो रही है? हाँ, मेरी मदद हो रही है। मैं समिति चाहे उसी समिति, क्योंकि मेरा कोई ढंग का पद नहीं है उनके यहाँ, मैं नारी समिति की अध्यक्ष हूँ, उसी पे मेरा पूरा वो होता है। हरदोई में भी महिलाओं की न्याय दिलाती हूँ। अगर किसी महिला का छेड़खानी बलात्कार हो गई तो सुनवाई हमारी बहनों को होती है। हमको कोई दिक्कत होती है, मेरे बेटे को कुछ पुलिस जबरदस्ती चोरी, छोटा सा है, 16 साल का लगा दिया, फिर भी मदद की, यहाँ ऑर्डर करवाए, फिर हमने चार्जशीट से निकलवाया हमारे बच्चे को। अच्छा, सरकारी आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन आप ज़मीनी स्तर से जुड़ी हैं, ये बताइए कि जो इस तरीके के आपराधिक मामले हैं महिलाओं को लेकर, क्या लगता है उसमें कुछ कमी आई है? बहुत कमी आई है। 12 बजे रात में, 10 बजे रात में कल्ली में मैं नहीं जा सकती थी, आज मैं बता रही हूँ आपको, 11 बजे रात में मैं नहीं जा सकती थी। मैं खुद सोशल वर्कर हूँ, मैं खुद पॉलिटिक्स वाली हूँ, मेरी छेड़खानी होती थी। अच्छा। हाँ, अभी चालू हो गई, कल मैं कल्ली में बैठी थी, तो नाम नहीं लूँगी भाई, छोड़िए, कुछ लोग आके बैठे, जिसकी आने वाली है उसी के लोग ऐसे छुए, समझ रहे हो?
अभी आई नहीं है, आने वाली है, ये हाल है, आने वाली है। हाँ आप समझ नहीं रहे बात। मतलब अभी आई नहीं है ना, चिल्लाहट है। तब उसके बाद हमारा क्या हाल होगा? जब एक सोशल वर्कर नहीं बच सकता, क्या देश की बहनें बच सकती है, बेटियां बच सकती हैं? कल ही यह दो हमारे कंधे पे हाथ रखा है, कल ही की बात है। दाढ़ी थी बड़ी बड़ी, चाय पी रही थी, मैं खुद ऐसे धर के गया, तुमने कहा क्या कर रहा? फिर वो भागा है जब डांटा है। अच्छा। गाड़ी से पिए थे, दो लोग थे, समझ रहे हैं आप? मेरे साथ होती है, दूसरे की तो बात छोड़ दो। पहले तो मैं नोच उठती थी, 12 बजे चलती थी, मेरे साथ क्या क्या होता था मैं जानती हूँ। आप समझ रहे? मेरे साथ कितनी दिक्कतें आई। प्रशासन सुनता था? प्रशासन नहीं सुनता था। मेरी बेटी की छेड़खानी हुई, हमारी बेटी बीजेपी को वोट देना चाहती है, आकांक्षा पांडे नाम है। हमने कहा क्यों देना चाहती हो? 14 साल में वो छेड़ी गई, इसी सरकार में हमारे पास रखा है पेपर बेटी को। फिर उसके बाद हमने वहाँ से लाके यहाँ हमने एडमिशन कराया सुल्तानपुर से। आप समझ रहे? मेरे पास पेपर रखा है, हम पेपर दिखाएं आपको मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। मैंने लड़ना नहीं बंद किया, न्याय दिलाया, 40 महिलाएं लेके यहाँ धरना किया, सुनवाई नहीं हो रही थी। समझ रहे? आप क्या कहते हैं, हमारे कुछ लोग मेंबर थे, उनका जमीन लिखवा लिए थे। हम 5 लोग NGO के जाके दबाव बना के उस गरीब बुजुर्ग को मारा गया। क्या बात कर रहे? उसके बाद मेरे खिलाफ दे दिया इन लोगों ने। फिर हमने रीता जोशी से लिखवा के हमने दिया। मैं सपा सरकार में इतनी लड़ी हूँ, इसमें तो हमको नहीं इतना लड़ना पड़ता, अधिकारियों से लड़ना पड़ता, सीने पर लात रख के कराती हूँ। आप समझ रहे? जितनी चीचा लेदर हुआ, हम पेपर लाए, आप देखिए हमारी बेटी तक नहीं बची है सपा सरकार में, हम नहीं बचे हैं, आप सुरक्षित हैं। 11 बजे 12 बजे हम तो सोशल वर्कर, हम नहीं बचे हैं। आप थोड़ी तो देखा आपने कि किस तरीके से एक महिला यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में दिख रही हैं, और वो इस वजह से क्योंकि सपा सरकार में उनके साथ काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये साफ कह रही हैं कि मौजूदा सरकार महिलाओं के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, और अब ये चाहती हैं कि फिर से एक बार भाजपा सरकार ही आए।